हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ताज डिवाइडेड बुलेट के एपिसोड 9 और 10 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 की। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें अकबर और बीरबल को दिखाया जाता है। यहाँ अकबर कहता है सलीम को मिलना ही था तो किसी और से मिल जाता, अनारकली ही क्यों। इस पर बीरबल कहता है जब दिलों को मिलना होता है रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। अकबर कहता है क्या तुम वाकई इस बात को मानते हो या बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बुढ़ी होती जा रही है। बीरबल कहता है कि इतना बुढ़ा तो हो गया हूँ कि समझ पाऊँ कि सलीम ने आपसे गद्दारी नहीं की है। उसने जो कुछ भी किया है मोहब्बत में किया है। आपके अब्बाजान हुमायूं को भी आपकी माँ से बेहद मोहब्बत थी। क्या सिर्फ अपनी आन के लिए मोहब्बत का कत्ल करना सही है। अकबर कहता है शहंशाह के फैसले जज्बाती नहीं होते। बीरबल कहता है लेकिन शहंशाह में रहमदिली तो होती है। अकबर कहता है कौन एतबार करेगा हमारे फैसले पे अगर हमने दी हुई सजा वापस ले ली तो। बीरबल कहता है किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें चुपचाप जाने दीजिए। अकबर कहता है इतना आसान नहीं है। बीरबल कहता है आसान है जापना, जिंदगी और मौत, मोहब्बत और तन्हाई में चुनना आसान है। अकबर कहता है लेकिन दुर्जन का क्या। सरेआम हमने उसे फांसी की सजा दी है, अगर उसे जाने देंगे तो सवाल उठ खड़े होंगे। बीरबल कहता है दुर्जन को यह पता था जापाना कि एक न एक दिन उसे अपने शहजादे के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जापाना मुझे हुक्म दे वो करने का जो सही है। अब अगली सीन में हम दानियाल को देखते हैं जो गुस्से में तीर कमानी कर रहा है। यहाँ विवान कहता है अपने अम्मी से क्यों नहीं मिलाते। दानियाल विवान से कहता है तुम होते कौन हो हमें सलाह मशवरा देने वाले। अब हम मानबाई को देखते हैं जिसे बंदी बना रखा है। यहाँ हरम में रुकैया और जोधा मानबाई के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एक और अनारकली नहीं पैदा कर सकते, जो भी करना जल्दी करना। अब हम अनारकली को देखते हैं। यहाँ उसे दानियल मिलने आता है। यहाँ दानियल कहता है बचपन से इस लम्हे को ख्वाब में देखा आया था। आपके हाथ, मैं जानता हूँ आपके हाथ गुनाह में डूबे हैं। आप मिलने क्यों नहीं आए हमसे। अनारकली कहती है हमारे पास ना कोई रास्ता था और ना ही कोई आजादी। दानियल कहता है हमसे नहीं मिल पाई, लेकिन सलीम भाई से मिलना हो गया आपका। अनारकली कहती है शायद एक दिन तुम पूरा सच जान पाओगे। क्या है आपका सच। सच ये है कि अब मैं आपसे नफरत करता हूँ। काश आप मुझे पैदा करके मर जाती। अब हम अबुल फजल को देखते हैं। यहाँ उसे एक खत मिलता है। वो खत पढ़ के अबुल फजल कहता है ये बिगड़ेल शहजादे जो कहा जाता वो करते क्यों नहीं है। अब फिर से एक बार सलीम कैद खाने की तरफ जाता है। इस बार उसे यहाँ बीरबल रोकने की कोशिश करता है। सलीम कहता है इस सल्तनत के लोग बुजदिल की तरह अनारकली और दुर्जन का कत्ल होते देख सकते हैं, मैं नहीं। बीरबल कहता है तो क्या करोगे आप, उन्हें छुड़वाओगे। सलीम कहता है कोशिश तो कर सकता हूँ। बीरबल कहता है यह कोशिश नहीं खुदकुशी है शाह सलीम। सलीम कहता है इस सल्तनत में उन दोनों के बगैर जाना मेरे लिए खुदकुशी होगी बीरबल। बीरबल कहता है अगर आपको वाकई उनकी फिक्र है तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। बीरबल कहता है मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ बादशाह की कनीज पाने के लिए नहीं किया है, मोहब्बत के लिए किया है। सलीम कहता है फिर भी मेरा रास्ता रोके खड़े हो। बीरबल कहता है कभी कभी रास्ता इसीलिए रोका जाता है कि लोगों को दूसरा रास्ता दिखाई दे। आपके पास भी है और एक रास्ता, लेकिन कीमत चुकानी होगी। दोनों में से एक की जान बचानी होगी। सलीम कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई और दूसरा रास्ता है। बीरबल कहता है नहीं शाह सलीम, मैंने हमेशा दिमाग के ऊपर दिल को दर्जे दिया है, लेकिन इस मौके में दिमाग की सुनना बहुत जरूरी है। आपको दोनों में से एक को चुनना होगा। अब अगले सीन में हमें अबुल फजल को देखा जाता है जो अकबर को कहता है मुराद ने मेवाड़ में जंग छेड़ दी है, जल्दी राणा प्रताप पर हमला करने वाला है। इस पर अकबर कहता है काश ये लड़का कोई भी काम सही ढंग से कर पाता, जाके समझाओ उसे, हो सकता है तुम्हारे कहने से वो कोई फर्क पड़े। अबुल फजल कहता है अगर फिर भी ना माने तो। इस पर अकबर कहता है फिर जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अब सलीम दानियाल के पास आता है। यहाँ दानियाल नमाज पढ़ रहा है। सलीम कहता है मारना चाहते हो तो मार दो दानियाल, उफ तक नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बस इतना जान लो कि मैंने तुम्हारा जानबूझकर दिल नहीं तोड़ा। मुझे तो मालूम भी नहीं था, जब पता चला तो दिल के 1000 टुकड़े हो गए। बस उन्हें समेट कर वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने गया था। दानियाल कहता है सरासर झूठ। यहाँ सलीम उसे उसकी सुहागरात वाली गिफ्ट देता है।
यह देखकर दानियल कहता है, ये आपको कहाँ से मिली? इस पर सलीम कहता है, किसी पर यकीन मत करना मेरे भाई। अब हम उद्गर्भ को देखते हैं। यहाँ उसे बिरबल मिलता है। बिरबल कहता है, बादशाह का फरमान है, सिर्फ अपने खास लोगों तक पहुंचाना है और इसे जला देना। अब हम सलीम को देखते हैं, जिसे सल्तनत से निकाला जा रहा है। यहाँ बिरबल अकबर से कहता है, सारी तैयारी हो गई है जापना। अकबर कहता है, यह मनहूस दिन जल्द खत्म हो। अब हम मानसिंह को देखते हैं, जो अपनी बेटी की फांसी लगाता है और यहाँ अगले सीन में अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाता है। अब दानियल विवान को कहता है कि सलीम तक ये तस्वीर कैसे पहुंची? मेरे साथ धोखा, उससे जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया। किसके लिए काम करते हो तुम? विवान कहता है, मुझे वाकई मालूम नहीं है ये शाह सलीम तक कैसे पहुंची। दानियल कहता है, कितना भरोसा किया मैंने तुम पे। क्या तुमने ये ऐसा किया क्योंकि मैंने निकाह कर लिया? विवान कहता है, मैं जानता हूँ आपके दिल में मेरे लिए हमेशा जगह है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अब यहाँ दानियल विवान को मार देता है। अब यह बदानिया देखकर चौंक जाता है। यहाँ दानियल कहता है, आज तक पूरी सल्तनत का मुशारा बन के रह गया हूँ। आज सब मेरी बात सुनेंगे। अब दानियल उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जहाँ अनारकली को दफनाया गया था। यहाँ अकबर आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है ये? दानियल कहता है, अगर मेरी अम्मी को मरना है तो वो मेरे हाथों। अकबर कहता है, ये हमारा फैसला है, तुम्हारा नहीं। अब यह दानियल कहता है, आप मेरी अम्मी के साथ सोए और फिर उसे दीवारों में कैद करवा दिया। सलीम भाईजान ने भी ऐसा ही किया। कल को मुराद भाईजान भी आएंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे। दानियल कहता है, कितना अजीमोशान खानदान है हमारा। हम औरतों के साथ सोते हैं या जंग करते हैं। आज मैं अम्मी को खत्म कर दूंगा। अकबर कहता है, बस बहुत हो गया। दानियल कहता है, फिर क्या करोगे आप? मुझे भी निकाल दोगे या जंग पर भेज दोगे? अब क्या फर्क पड़ता है? बचपन से मेरी जिंदगी के साथ खेलते आए हो, थोड़ा और सही। बहुत सुन चुका सबकी। अब वो करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। अब वो दीवार तो तोड़ देता है, लेकिन अनारकली वहां नहीं है। अब उसे वहां एक सुरंग दिखती है। वो अकबर से कहता है, कहाँ गई वो? और ऐसा कह के वो अपने सैनिकों को लेकर अनारकली को मारने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हमें फादर का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है। अबुल फजल इक्रिस को कहता है, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? इक्रिस कहता है, फादर साहब के लिए जरूर, लेकिन प्रताप के लिए अभी देर है। अब अगले सीन में अबुल फजल मुराद को कहता है कि अगर आपके अबू को पता चला तो कयामत आ जाएगी। फादरी उनका खास था। यहाँ मुराद कहता है, मुझे नसीहत देने वाले पसंद नहीं, और अगर तुम यही करने आए हो तो फादरी के पास में एक जगह खाली है। अबुल फजल कहता है, फिलहाल मेरे सर को मेरे धड़ पर ही रहने दीजिए। मैं तो प्रताप से सुलह में आपकी मदद करने आया हूँ। मुराद कहता है, अब सुलह का टाइम गया, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। इन राजपूतों की रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। फजल कहता है, कोई भी खून खराबा होने से पहले बादशाह चाहते आप उन्हें एक मौका तो दे। मुराद कहता है, तो अब्बू को लगता है ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अबुल फजल कहता है, नहीं ऐसा नहीं, उन्हें आपके काबिलियत पर भरोसा है, बस मुझे एक मौका दीजिए। आप इसे बादशाह की तरफ से शाबाशी भी समझ सकते हो। मुराद कहता है, शाबाशी? और उनसे सूरज कई ओर से तो नहीं निकला है। अबुल फजल कहता है, ये तो बस शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उनसे बादशाह को लगता है कि अगले बादशाह तो आप ही है। आपने सुना नहीं, शाह सलीम को रियासत से बेदखल कर दिया गया है। सलीम ने आखिरकार गलत कनीज पर हाथ डाल दिया। बादशाह की सबसे खास। और दानियल का क्या है? बादशाह बनने के लिए जो चाहिए वो दानियल के पास नहीं है, और बादशाह को यह भी पता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द आपको आगरा में देखना चाहते हैं, क्योंकि होने वाले बादशाह की जगह मेवाड़ में नहीं है। अब हमें अनारकली की पालकी दिखाई जाती है। यहाँ दानियल की सेना उन पर हमला कर देती है। अनारकली भागते भागते जंगलों में चली जाती है। अब हमें सलीम देखा जाता है, वो भी जंगलों की तरफ जा रहा है। यहाँ दानियल अनारकली का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है। यहाँ दानियल एक आदमी को पूछता है कि तुमने किसकी इजाजत से अनारकली को भगाया है? वो कहता है, मैंने किसी के भी हुक्म से ये नहीं किया है, ये मैंने एक औरत को बचाने के लिए किया है। यहाँ गुस्से में दानियल उसे मार देता है। अब हम बिरबल को देखते हैं, जो अकबर से विदाई लेने आया है। अकबर कहता है, दानियल की कोई खबर? बिरबल मना कर देता है। बिरबल अकबर को एक खत देता है। अकबर उसे कहता है, ये क्या है, कोई नई कविता? तुम्हें पता है मुझे पढ़ना कहाँ आता है? बिरबल कहता है, कहने से डरता हूँ जापना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं हद से ज्यादा ना बोल दूं, जिससे हम दोनों को पछतावा हो। अकबर कहता है, तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने दानियल को अनारकली के पीछे क्यों भेजा? अगर हम ऐसा ना करते तो दूसरे बेटों को खो देते। बिरबल कहता है, वो तो होना ही है,
लेकिन आप अपने गुनाह को मंजूरी नहीं कर रहे। सलीम और अनारकली मोहब्बत करते थे। आपने उन्हें उम्मीद दी। अकबर कहता है, और दानियल, उसका क्या? बीरबल कहता है, वो गलती तो आप पिछले 18 साल में कभी भी सुधार सकते थे। अकबर कहता है, जुबान को काबू में रखिए महेश दास। बीरबल कहता है, आप ही ने कहा था दिल खोल के बात कर सकता हूँ। अकबर कहता है, शायद अब हमें इस खत की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बीरबल कहता है, माफ करना बादशाह, लेकिन अब आप में मुझे वो इंसान, वो बादशाह नजर ही नहीं आता जिसका मैं मुरीद हुआ करता था। यहाँ से बीरबल अकबर को छोड़ के चला जाता है। अब हम सलीम को देखते हैं, जो एक जंगल की तरफ देखकर अनारकली कहता है और वहां चला जाता है। अब हमें अनारकली दिखाई जाती है। यहाँ वो कहती है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, दे दीजिए खंजर मेरे हाथों, मैं खुद का गला काट लेती हूँ। बदायूनी कहता है, हुजूर, आपको जल्दी फैसला करना होगा, यह जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दानियल कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ मुझे इनसे नफरत है और दूसरी तरफ ये मेरी अम्मी है। बदायूनी कहता है, जब इंसान के दिल में शैतान बस जाए तो ये रिश्ते नहीं देखे जाते। आपकी माँ की जिंदगी भले ही तकलीफदेही हो, लेकिन संगीन गुनाह किया है इन्होंने, आपके भाई के साथ सोना। अल्लाह की नज़र में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अब आपको अपने गुनाहों से भी तौबा करने का वक्त आ गया है। आपके और रिवान के बीच जो कुछ था, मैं जानता हूँ। खैर मनाए कि किसी को उसकी खबर नहीं है। दानियल कहता है, लेकिन आपको कैसे? बदायूनी कहता है, क्या फर्क पड़ता है? ये राज मेरे साथ मेरे कब्र जाएगा। आपको इस मामले को अंजाम देना होगा। अब दानियल अनारकली को कहता है, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? अनारकली कहती है, 14 साल की उम्र में जो कैद होते हैं, उनके सिर्फ ख्याल ही आजाद होते हैं। दानियल कहता है, मैंने अक्सर आपसे मिलने के ख्वाब देखे थे। अनारकली कहती है, मैंने भी अक्सर यही सोचा था कि तुम कैसे इंसान बनोगे। दानियल कहता है, तो क्या पाया आपने? यह सब अब्बू की वजह से हुआ है। इस पर अनारकली कहती है, नफरत में सिर्फ दर्द है, जिंदगी तो उम्मीद में है। दानियल कहता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? अब यहाँ दानियल अनारकली को गले लगा लेता है। यहाँ सलीम आ जाता है। ये देखकर दानियल एक पत्थर से अनारकली को मार डालता है और यहाँ सलीम दानियल की सेना से लड़ रहा है। अब अनारकली को मारने के बाद दानियल कहता है, मुझे माफ करना अम्मी, अब अगले जन्म में मिलेंगे। सलीम अनारकली के पास आ जाता है, उसे गोद में लेके रोने लगता है, लेकिन यहाँ अनारकली अपनी आखिरी सांस ले लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हमें सलीम दिखाया जाता है, जो गुस्से से दानियल को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन यहाँ चालाकी से बदाई ने सलीम के पीछे से वार करता है और यहाँ सलीम घायल हो जाता है। अब कुछ आदमी पूछते हैं, इन्हें मार दे। तो दानियल कहता है, नहीं, अपनी पूरी जिंदगी तड़पा हूँ, अब इन्हें तड़पने दीजिए। और वो यहाँ अनारकली को पहाड़ों में दफना देता है, जिससे सलीम उसे ढूंढ ना पाए। अगले सीन में अबुल फजल महाराणा प्रताप से सुलह की कोशिश कर रहा है। अबुल फजल कहता है, बादशाह ने अपने बेटे को यहाँ सुलह करने के लिए भेजा था। वो देखना चाहते थे कि वो ऐसा कर भी सकता है क्या नहीं। इस पर महाराणा प्रताप कहते हैं, तो सफल हुआ है ये। खैर, अकबर हमारा दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए हमारे दिल में अभी भी सम्मान है, लेकिन अब उसकी हालत एक बुढ़े शेर की तरह हो गई है। अबुल फजल कहता है, आप सही कह रहे हो। अब बादशाह के पास वो बात नहीं रही। वो सितारों से तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें उनके अपने बेटों पर कोई काबू नहीं है। इस पर प्रताप कहते हैं, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, अकबर के वजीर? अबुल फजल कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रंजिशें खत्म हो, इनसे किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा। प्रताप कहता है, तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जो मेरी सेना नहीं दे सकती? अबुल फजल कहता है, दो चीजें दे सकता हूँ, एक तो मुराद पे काबू और दूसरा बादशाह का मेरे पे भरोसा। अब आप जैसे आपकी कहानी बताना चाहते हो वो मैं बताऊंगा। अगर आप कहोगे मुराद ने पहले हमला किया तो ठीक है, लेकिन आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यह सुनकर प्रताप कहता है, मतलब अब अकबर की सेना मेरे पीछे नहीं आएगी? अबुल फजल कहता है, उल्टा शाबाशी देंगे मुराद को खत्म करने पर, बहुत तंग आ गए हैं उसकी दरिंदगी से। यह सुनकर प्रताप कहता है, तो जैसा साहब जिस बादशाह को वजीर बन के मिले, समझो उसका काल आ गया। बेटा चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी मौत उसके दुश्मन के हाथों हो। तेरी इस कुटिल रणनीति के लिए मैं हजारों औरतों और बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता। और एक बात कहता हूँ, अकबर का बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो रणनीति में एक योद्धा की तरह लड़ेगा, तेरी तरह झाड़ियों में से छुप के वार नहीं करेगा। और मुझे तेरे षड्यंत्रों से दूर रख। अब हमें शाही हरम दिखाया जाता है। यहाँ मानबाई किसी से बात नहीं कर रही। यहाँ जोधा कहती है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मानबाई कहती है, मदद?
हमसे हमारा बच्चा छीन लिया और सलीम भी। यह है आपकी मदद। यहाँ रुकैया कहती है, सलीम ने अपना मुकद्दर खुद चुना है। इस पर मानबाई कहती है, जब खुसरो बड़ा होकर बादशाह बनेगा, वो अपने माँ का बदला लेगा। तुम सबसे जिस्म फरोशी कराऊंगी। रुकैया यहाँ उसे थप्पड़ मार देती है। अब हमें एक क्रिश दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है और कहता है, शाह मुराद ने सही कहा था, यह राणा बहुत उसूलों वाला है। इकरिश कहता है, तो क्या करे, इन्हें लड़ने दें। अबुल फजल कहता है, नहीं, हमें इन्हें किसी भी हालत में एक दूसरे के सामने आने से रोकना है। ये किस्सा खत्म करने का वक्त आ गया है। अब अगले सीन में मुराद जंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ अबुल फजल आ जाता है और कहता है, आपका कहना सही था। राणा ना तो घुटने टेकने के लिए तैयार है और ना ही उसे बादशाह का खौफ। मुराद कहता है, मैंने कहा था, उस घमंडी बादशाह से बातचीत बेफिजूल है। हम अपने लश्कर के साथ हमला करते हैं। यहाँ अबुल फजल उसे रात में हमला करने का सुझाव देता है। मुराद कहता है, तुम तो जंग के खिलाफ थे। फजल कहता है, तुम्हें प्रताप से मिला नहीं था। मुराद कहता है, इसका मतलब अब तुम ये बात अबू से कहोगे। फजल कहता है, आप चिंता मत कीजिए। मुराद कहता है, आज की रात राणा की आखिरी रात होगी। यहाँ महाराणा प्रताप शिकार पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ उन्हें उनका बेटा रोकता है, लेकिन प्रताप कहते हैं, मुराद को अगर हमला करना होगा वो सामने करेगा, ऐसा पीठ पीछे नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। अब जंगल में महाराणा प्रताप शिकार कर रहे होते हैं। तभी उन पे पीछे से कोई तीर मारता है और उनके सामने से जंगली सुअर उन पे हमला कर देता है। अब हमें अकबर दिखाया जाता है, जो कैद खाने में हकीम से मिलने आया है। यहाँ हकीम कहता है, अपने बुरे वक्त में आप मुझे मिलने आए हो। अकबर कहता है, किसने कहा कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है? अपने आदमियों को जरा धीमी आवाज में बात करने को कहिए। अकबर कहता है, तुम समझ रहे हो हमारे बच्चों के बीच वही हो रहा है जो हमारे बीच हुआ। हाकिम कहता है, नहीं, हम तो करीब हुआ करते थे, और अब देखो, आप सलाखों के उस पार और मैं इस पार। अकबर कहता है, इसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है। हमने 1000 कोशिश की ऐसा ना हो। हाकिम कहता है, बदले में ऐसा क्या मिला आपको? आप एक ऐसे बेटे की परवरिश करते आ रहे हैं जिसकी माँ ने आपकी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। आपके अपने बेटे बागी हो गए और अल्लाह को तो आप पर तरस आता होगा। अकबर कहता है, मुसीबतों का पहाड़ तो हम पे गिरा है, लेकिन हथियार तुमको डालने पड़ गए। हाकिम कहता है, धोखेबाजी से हुई फतेह फतेह नहीं होती। आपके बेटे जैसे भी हो, आप जैसे जंगबाज से ये उम्मीद नहीं थी। क्यों ना हम अपने गिले शिकवे भूलकर साथ आ जाए। अकबर कहता है, इस हादसे से हमने ये सीखा है कि भाई भाई पर भी एतबार नहीं कर सकता। अब हम मानसिंह और अकबर को देखते हैं। यहाँ अकबर कहता है, क्या तुमने अपने भांजे को देखा? अब अकबर मानसिंह को खुसरो के पास ले जाता है। यहाँ खुसरो को अपनी गोद में लेके मानसिंह काफी खुश होता है और कहता है, जापना, क्या हम मानबाई को एक और मौका दे सकते हैं खुसरो को संभालने का? शाह सलीम के जाने के बाद बेचारी टूट सी गई है। ये सुन के अकबर सोचने लगता है। तभी यहाँ पर रुकैया बेगम कहती है, मानबाई ने हमें धमकी दी है कि अगर खुसरो अगला बादशाह बनेगा तो वो हमसे जिस्म फिरोशी कराएगी। ये सुन के बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो मानबाई को खुसरो देने से मना कर देते हैं। अब हम मुराद को देखते हैं, जो किले पे लग रही आग को देखकर अबुल फजल से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर फजल कहता है, राणा, और दोनों हंसने लग जाते हैं। अब रात को जश्न मनाया जाता है और मुराद कहता है, अब प्रताप के लड़के को मारना आसान है। यहाँ फजल कहता है, जश्न तो बनता है राणा की मौत के नाम, और बादशाह का हुक्म भी नहीं टूटा। यहाँ वो मुराद को एक शराब ऑफर करता है। इस पर मुराद कहता है, पहले आप। फजल कहता है, जहाँपनाह, हम तो दोस्त थे ना? मुराद कहता है, दोस्त थे इसलिए पहले आप। अब दोनों शराब पीते हैं। यहाँ फजल मुराद को बाहर लेके जाता है। मुराद कहता है, प्रताप की यूं मौत हो जाने पर सवाल तो उठेंगे ही। इस पर फजल कहता है, मेरी कलम है ना, जो मैं लिखूंगा वही होता है, जैसे आपकी मौत। कहानियों की बादशाह के बददिमाग बैठेगी। अब यहाँ जहरीली शराब पीने से मुराद की मौत हो जाती है। यह देखकर फजल कहता है, राणा प्रताप सही कहता था, बादशाह अकबर अब बुढ़े हो गए हैं। अब हमें मुराद का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग जमा हुए हैं। यहाँ बदायूं कहता है, मुझे लगा था शाह मुराद की मौत जंग के मैदान में होगी। फजल कहता है, बादशाह को भी यही लगा था। बदायूं कहता है, बादशाह को शक नहीं हुआ। फजल कहता है, कैसे होगा, मैंने जो देखा वही कहा। अब हमें हरम दिखाया जाता है। यहाँ मुराद की मौत से दोनों बेगम चिंतित है, क्योंकि अब अगला बादशाह दानियल बन सकता है और उसने शाह हरम को आग लगाने की धमकी दी थी।
अब अगले सीन में बीरबल बादशाह से विदा ले रहा है। अब अगले सीन में हम अबुल फजल और बदायूं को देखते हैं। यहाँ फजल दानियल की तरफदारी करता है। तभी बदायूं कहता है, दानियल हमारी तरफ है। फजल कहता है, हम तो दोस्त है। बदायूं कहता है, ऐसा कैसे? मैंने दानियल को बड़ी मेहनत से अल्लाह का बंदा बनाया है और तुम इसमें डुबकी लगाने वाले हो। ये सुनकर अबुल फजल चिंतित हो जाता है। अब रात हो जाती है और दानियल कैद खाने में आके हकीम और उसके बेटे को रिहा कर देता है और कहता है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के हकीम ठीक है कहता है। अब महल से भागते वक्त हकीम का बेटा कहता है, आप जाइए, मैं जरा अकबर से हमारा हिसाब बराबर करके आता हूँ। अब यहाँ हकीम का बेटा अकबर पर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ मानसिंह आ जाता है और बादशाह को बचा लेता है। अब दिन हो जाता है और हम बीरबल को देखते हैं, जो शहर छोड़कर जा रहा है। यहाँ हकीम बीरबल को मार के भाग जाता है। अब हम बादशाह को देखते हैं, जो दानियल को अपने पास बुला के कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। दानियल कहता है, आपने वही किया जो आपको सही लगा। अकबर कहता है, लेकिन तुम्हें बहुत पहले सच बता देना चाहिए था हमें। खुदा ना करे कि फिर किसी बेटे को अपनी माँ का खून करना पड़े। दानियल कहता है, मेरी माँ ने आपसे गद्दारी की। दुर्जन ने सलीम का साथ दिया। सलीम ने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा और बीरबल ने भी। अकबर कहता है, तुम्हें मालूम था। दानियल कहता है, पहले से ही, लेकिन अब उसे सजा नहीं मिल सकती, वो जा चुका है। दानियल कहता है, लेकिन उसे सजा तो मिलेगी ही, आज ना तो कल। अकबर दानियल को अपने पास बैठा कर कहता है, हर इंसान दो राय पर बैठा है, उसे पता नहीं सही क्या है और गलत क्या है। जो शहंशाह खुद ब खुद सही रास्ता चुन ले, अजीम वही कहलाता है। हमें पता है तुम में वो खूबी है, तुमने अपना वजूद खुद ब खुद बनाया है। सलीम की तरह तुमने अपनी जवानी बर्बाद नहीं की और मुराद की हरकतों से तुम हमेशा दूर रहे। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। ये सुन के दानियल शुक्रिया कहता है। अकबर कहता है, शुक्र तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, बहुत दिनों बाद अमन आया है। अब बादशाह दानियल को गले लगा लेता है। अब हम यहाँ जियाज बेग को देखते हैं, जो सलीम के बारे में अपनी बेटी से बात कर रहा है। वो कहता है, हमें बादशाह अकबर के साथ रहना है, चाहे अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है। अब अगले सीन में दानियल एक खून से भरे फूल को देखकर कुछ सोचने लगता है। अब हम शाह हरम देखते हैं। यहाँ सलीम की दोनों बीवियां खड़ी है। अकबर इन दोनों को कहता है, हमें पता है कि सलीम के साथ तुम्हारा निकाह चुनौतीपूर्ण था और तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता भी है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम यहाँ महफूज हो, क्योंकि तुम दोनों के कोख में मुगलिया खून पल रहा है। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हारा शोहर सल्तनत के गद्दारों में से एक है और हम नहीं चाहते कि उसका साया भी इन बच्चों पर पड़े, तो अब से ये हमारे हैं। अब अगले सीन में हम सलीम को देखते हैं, जो पहाड़ों में अपने घाव को भर रहा है। यहाँ उसे अनारकली की याद आती है। वो पहाड़ों की तरफ देखता है। अब यहाँ एक आदमी उसे कहता है, अब आगे क्या? सलीम कहता है, इस पूरी जगह की छानबीन करो और अनारकली को ढूंढ लो। जब वो मिलेगी तो फिर मैं उसके लिए एक कब्र बनाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है, उसके बाद? अब सलीम कहता है, बदला। और इसी के साथ ये 10वां एपिसोड और ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ये सीजन खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो।